देखिए कई सारी बार मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि दूसरों का किया कराया हमें भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ, अभी अभी हमने देखा है कि आदर्श महिला जो बैंक थी, इसके अंदर क्या कुछ हुआ ये हम सब ने ही देखा है। आज सुबह में अजंता अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक है, आरबीआई ने इस पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है, इसके लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। कई सारे यहाँ पर खाता धारक जो लोग हैं वो अचानक से ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद घबरा गए थे, लेकिन सभी को सुभाष झांबड़ ये जो मार्केट में नाम है, इसी के चलते यहाँ पर ज़्यादा हड़कम नहीं मची है, क्योंकि सुभाष सर जो है, झांबड़ सर जो है, पिछले 25 साल के इसके चेयरमैन हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सुभाष झांबड़ ये जो नाम है, इसके चलते लोगों में कई ज़्यादा भरोसा है कि इनके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। आइए तफसील में बात करते हैं और देखते हैं कि आरबीआई ने आखिर ये 6 महीने का प्रतिबंध क्यों लगाया, क्या है टेक्निकल इश्यूज़, जैसे कि कुछ खाता धारक समझ नहीं पा रहे। आइए जानते हैं, झांबड़ सर है मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये 6 महीने का प्रतिबंध सबसे पहले मैं वो डिपॉजिट धारकों को, भागधारकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो 25 साल में उन्होंने जो विश्वास मेरे पे रखा है, वो विश्वास आज भी उनका कायम है। क्योंकि आज मुझे कई सवेरे से, जब कोई भी आदमी रो अपना मेहनत का, कमाई का और ज़िंदगी के जो वसूल से कमा हुआ पैसा वो बैंक में रखता है, तो वो लोगों को कहाँ ना कहाँ तो भाई मन में ऐसे भाव आते हैं कि भाई अपना भी पैसा डूबता है क्या। पर लोग मुझे मिलने के बाद, जो लोगों को मैंने उनको एक ही शब्द में बताया कि भाई आपका पैसा जो विश्वास से आपने रखा है, आज तक 25 साल में विश्वास रखा है, आपको आज तक किसी को भी पैसा वापस मिला नहीं है, ऐसा कभी हुआ क्या। लोगों ने बोला साहब जब होना तब हमारे को पैसा वापस मिला है। जब भी बैंकों का अलग अलग, या नेशनल बैंक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, जब भी इशू आए हैं तो ये लोगों में पजलता आ जाती है और उस टाइम वो डिपॉजिट का पैसा कहाँ ना कहाँ वापस लेने के कॉल करते हैं। तो ऐसे टाइम में 1.5 साल में मुझे याद है कि मैंने पिछले दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में और जनवरी तक कम से कम 75 करोड़ रुपए लोगों को डिपॉजिट के रूप में वापस करे। और ये साल कुछ बैंकों में प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने 35 करोड़ वापस करे। तो ऐसे लोगों को जब पैसे वापस करता हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखो, मेरी ब्रांच वैसे बहुत बड़ी नहीं, 2 ब्रांच है। 2 ब्रांच में जो डिपॉजिट का 25 से 28% पैसा जो रिजर्व फंड रखे जाता है, 72% पैसा जो है वो पब्लिक में बोरोर को बांटे जाता है। अब बांटे हुआ पैसा तो एक दिन में वसूल नहीं होता है, कि कोई ना कोई अपने काम धंधे के वास्ते, बिजनेस के वास्ते, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के वास्ते पैसा लेता है, जो मॉर्गेज करके लेता है। अब वो रोटेशन में अगर उनका पैसा वापस आ रहा है तो उनको हम कॉल नहीं कर सकते वो पैसा कल की कल भरो। और जो डिपॉजिट धारक पैसा रखते हैं उनकी कोई गलती नहीं होती, उनको जब पजल होते हैं तो उनको लगता है मेरा पैसा मेरे को आज मिलना चाहिए। तो ऐसे में हमने जब लोगों ने, जिन्होंने इसके परिस्थिति में भी पूरी ताकत से विश्वास रखा, वो तो हमारे कॉल भी नहीं कर पाए कि भाई साहब मेरे पैसे का क्या है। और जो ऐसे छोटे मोटे लोग जो बेचारे जिनकी ज़िंदगी हाथ पे है, ऐसे लोगों की तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने जब कॉल किए तो हमने उनको पैसा दिया। कुछ लोगों ने तो पैसा वापस डिपॉजिट ला के हमारे पास जमा करा है। तो ऐसे 110 करोड़ रुपए गए 1.5 साल में हमने वापस किए। इस परिस्थिति में जब पैसे वापस करते हैं तो पैसा बैंक में रिजर्व फंड के अलावा कोई फंड नहीं होता है, वो लोगों में बोरोर में बांटे जाता है। जब लोगों को पैसा वापस मांगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम बोरोर से वसूल करेंगे फिर देंगे। हमने लोगों को जिसने मांगा उसको पैसा देना हमारा फर्ज समझा और उनको पैसा देने का हमने किया। इसमें टेक्निकली जो आरबीआई के रूल्स रहते, रेगुलेशन रहते, नियम रहते कि भाई रिजर्व फंड के पैसे को तुम अभी हाथ नहीं लगा सकते। उसमें से अभी लोगों को पैसे देने के जो इंसानियत मैंने बताई है, उसमें वो रिजर्व फंड को भी हाथ लगा। इसलिए आरबीआई ने ये चीज़ के हमारे ध्यान में ला के दिया। हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे को 6 महीने का टाइम दो। अभी मैंने रिक्वेस्ट करी, दिसंबर का टाइम कॉल किया था मैंने, और उन्होंने बताया भाई तुम दिसंबर तक क्लियर करो। दिसंबर के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर हमारे वापस इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद अगर कोई तकलीफ होंगी तो हम एक्शन लेंगे। अब सब बात पर आरबीआई का काम आरबीआई करना है। आखिर सेफ्टी के दृष्टि से, पब्लिक के डिपॉजिट की दृष्टि से आरबीआई विचार करती है। आरबीआई एक ऐसी कंट्रोल अथॉरिटी है बैंकों पे जो गलत काम ना हो। हमारे बैंक में गलत काम नहीं हुआ, अपन जो रूल्स है रूल्स को हमने थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट में कहा, तभी पैसा वापस देने के चक्कर में और उसमें हमारे से गलती हुई और उसके वास्ते हमने टाइम मांगा था। पर इतना चाहिए कि वो बंधन आज लगे, और आज बंधन लगने के बाद लोगों में नेचुरल है। मेरे को तो कोई रात में किसी का फ़ोन नहीं आया कि लोगों का विश्वास मेरे पे था ना सवेरा है। मैं 100 मोटो खुद बैंक में गया तो बैंक में 200-400 लोग थे। लोगों से मिलने के बाद
उन्होंने खाली लोगों ने बोला कि आता झांबर साहब झांबर साहब आए हैं, झांबर साहब में हमारा विश्वास है, हम झांबर साहब से बात करेंगे। 5 ही मिनट में लोगों को नमस्ते किया, उनको बोला कि तुम्हारा जो विश्वास है उसको कायम रखो, तुम्हारा एक एक पैसा चुकाने की जवाबदारी सुभाष झांबड़ की है। बैंक के अतिरिक्त व्यक्ति बोल के, चेयरमैन बोल के मैं जवाबदार हूँ, न आपका एक एक पैसा हम वापस करेंगे उठने के बाद। लोगों ने तालियां बजाया कि धन्यवाद दिया मुझे साहब, हमारे को यही सुनना था आपके मुंह से, बस हमारा विश्वास आप पे, आपके विश्वास पे हमने बैंक में पैसा रखा है, इसलिए आपने जो किया इतना शब्द सुनने का साहब हमारा कोई इश्यू नहीं, हम निकल रहे। जिनको अभी रूल के हिसाब से 5 लाख का पैसा जो हर व्यक्ति के नाम पे, जॉइंट व्यक्ति के नाम पे, अलग अलग नाम पे इंश्योर्ड होता है, उसमें फिर सेविंग अकाउंट का रहो, करंट अकाउंट का रहो, एफडी का रहो, रिकवरी अकाउंट का रहो, या तुम्हारे पिग्मी अकाउंट करो, ये पैसा अभी हमारे पास फॉर्म आए, वो फॉर्म भर के हम लोगों से लेंगे। 30 दिन का टाइम पीरियड रहता फॉर्म भरने का। वो भरने के बाद आगे 45 दिन में ये लोगों के पैसे उनके अकाउंट में, दूसरे बैंक के अकाउंट में, ये वो उधर से आरबीआई से के गाइडलाइन पे इंश्योरेंस कंपनी से ट्रांसफ़र होती है और ये पैसा इमीडिएट लोगों को रिलीफ देती है। इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी उनका जेब का पैसा नहीं देती, वो बाद में हमारे को जो रिकवरी करके ये पैसा वापस इंश्योरेंस कंपनी को भरना है। ये पैसा भरने के बाद ही बचे हुए पैसे हम लोगों को दे सकते हैं। इसलिए लोगों के वो सब समय, इसलिए 6 महीने का आरबीआई ने बंधन डाला है, इसमें से हम जल्दी बाहर निकलेंगे। उन लोगों ने जो आज मेरे पे विश्वास रखा दोनों ब्रांच में, तो वो विश्वास को मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और वापस विश्वास दिलाऊंगा कि आपके पैसे देने की जवाबदारी अजंता अर्बन बैंक का था। नाम 25 साल में कई डाक और कई उस पर कलंक नहीं लगा है, ना कोई पेनल्टी आरबीआई की आज तक लगी है, ना कोई उस पर इश्यूज आए, पर आगे ये इश्यूज नहीं आएंगे। आपने जो विश्वास रखा है वो विश्वास को हम खरे उतरेंगे और आपका पैसा बैंक के अलावा अगर रिकवरी हमारी इतनी फास्ट नहीं हुई तो व्यक्तिगत रूप में हम बैंक में डाल के आपका पैसा वापस करेंगे। इतना विश्वास मैंने दिलाया, इसलिए मैं लोगों ने वो विश्वास रखा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि लोगों ने मेरी बात सुन के मेरे प्रति उन्होंने बहुत अच्छे उद्गार निकाले हैं। कई मीडिया वालों को भी उन्होंने स्टेटमेंट किए कि भैया है तो हमारे को टेंशन नहीं है, हमारा पैसा भैया के पास पड़ा है, हमारे कोई चिंता नहीं है। कुछ लोग कान में आके मेरे को बोले साहब मेरा इतना पैसा है पर आप हो तो मुझे चिंता नहीं है, आप हमारे वास्ते भगवान है। कोई अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए, पर कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़ा बहुत न्यूसेंस खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो इतना उतना चलता है। अब इतने बड़े इसमें मैं ये बोलूँगा 40,000 मेरे पास डिपॉजिट धारक है, 40,000 में 200-300 लोग आज बैंक में आए, इसमें से अंदाज़ लगाओ तुम कि 40,000 में जो 200-300 लोग आए थे बैंक पे विश्वास और व्यक्तिगत विश्वास कितना है, इस पे से तुम अंदाज़ लगा सकते। थैंक यू। देखिए यहाँ पर वाकई में झांबड़ सर के नाम से यहाँ पर लोग विश्वास जताकर अपने अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। ये 6 महीने का टाइम पीरियड निकल जाने पर सभी जो लोग हैं जो बैंक में इनके हिस्सेदार बने हुए हैं, सभी का पैसा मिलेगा। किसी को 30 दिन का पीरियड है, किसी को 60 दिन का पीरियड है और किसी को 6 महीने का पीरियड है। सभी अपने अपने बारी का इंतज़ार करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं।